डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात हुई। डिप्टी मेयर ने वज़ीर आला को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कराची में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात पर मेयर और डिप्टी मेयर को शाबाश दी। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। और जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात हुई है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने वज़ीर आला सिंध को ईद की मुबारकबाद पेश की है। डिप्टी मेयर की जानिब से शहर में सफाई सुथराई से मुतालिक आलाइशें उठाने के इंतजाम से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई है, जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की काविशों को जो है सराहा गया है। डिप्टी मेयर कराची का कहना है कि इस शहर की खिदमत करने के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। ईद उल अज़हा के तीनों दिनों जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले ने जो है मिसाली काम किया है। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए पीपल्स पार्टी जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के मिशन को जो है जारी व सारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। शहर में आलाइशें उठाने के लिए इंतहाई नाकिस इंतजामात किए गए। MKM रहनुमा कामरान अख्तर फट पड़े, बोले ईद के तीनों दिन शहरियों ने ताफ़ुन ज़दा माहौल में गुजारे। उन्होंने मुतालबा किया कि शहरियों के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएँ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा शुएब मुख्तार से। बताइएगा शुएब हमें। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी आज ईद उल अज़हा नहायत जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आज ईद का तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक रुकन सिंध असेंबली MKM पाकिस्तान के रहनुमा कामरान अख्तर। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ईद कैसी गुजरी और ईद के दिन क्या मसरूफियात रहीं। हम देखते हैं कोई सियासी शख्सियात हो या सियासतदान अपनी ईद मनाने बैरून मुल्क चले जाते हैं, लेकिन MKM पाकिस्तान के रहनुमा तो घरों पर मौजूद हैं। इसकी क्या खास वजह है? देखिए, बहुत शुक्रिया शुएब। अल्हम्दुलिल्लाह MKM के वर्कर होने की हैसियत से फ़ख्र है हमें कि हम अवामुन्नास की खिदमत में कोशा रहते हैं। खा वो ईद का मौका हो, बकरा ईद का मौका हो, खा कोई भी मजहबी त्यौहार हो या दीगर जो इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ वो क्यों ना हो, साल हर साल जो है वो MKM के कारकुनान, MKM के रहनुमा, MKM के खा वो मरकज़ी कमेटी से हों या वो MPAs हों, MNAs हों, एक एक फ़र्द जो है वो आवाम की खिदमत पर यकीन रखता है। MKM का बुनियादी मकसद ही इंसानियत की खिदमत है और उस पर अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो MKM का एक एक कारकुन ईद के तीनों रोज़ जो है वो सड़कों पर रहा। लोगों को अपने तौर पर इस सिंध हुकूमत की बदनीयती नीयती पर मबनी जो सियासत है और जिस तरह से शहरियों को इन्होंने गंदगी के ढेर पर ला खड़ा किया था, लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए अपनी मदद आपके तहत जो है वो MKM के MNAs, MKM के MPAs जो है वो कोशा थे। MKM का एक एक कारकुन, UC के हमारे कारकुनान हो, सेक्टर्स के कारकुनान हो, एक एक फ़र्द जो है वो खिदमत पर जो है वो मामूर था और तीनों दिन जो है वो सड़कों पर रहा। इसके साथ साथ नमाज ईद पढ़ने के बाद में जो है वो घर पर आकर के कुर्बानी करते हैं। फिर जो है वो गोश्त की तकसीम का सिलसिला शुरू होता है। फिर वही खाना, मेहमानों का, दोस्तों का, यारों का आना जाना और इसी तरह से जो है वो तीनों दिन जो है वो मसरूफ़ रहे। मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि MKM के कारकुनान जो है वो इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि कामरान अख्तर ने भी ईद के दिन जो है कुर्बानी की है अपने घर के साथ साथ। MKM पाकिस्तान के वो शोहदा जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके घरों पर भी जो है इनकी जानिब से गोश्त तकसीम किया गया है। जी, करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन। IG जेल काजी नज़ीर अहमद ने सेंट्रल जेल के 6 जूनियर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अपडेट कीजिएगा, किस किस्म की करप्शन में मुलविस थे ये? IG जेल काजी नज़ीर अहमद का करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन सामने आया है। IG जेल खानाजात काजी नज़ीर अहमद ने सेंट्रल जेल कराची के अचानक दौरे के दौरान जेल के 6 जूनियर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में खवातीन जूनियर ऑफिसर भी बेगो शामिल हैं। मुअत्तल होने वालों में करीम सांडियो, मीरबाज जाफरी, सरमत रजा, सफदर कुलसूम और तस्लीम शामिल हैं। मुअत्तल खवातीन और मर्द एहलकार करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं, जबकि IG जेल खानाजात का कहना है कि जो भी अफसर, जूनियर अफसर या कोई भी अफसर
जो है वो करप्शन में मुलव्वस पाया जाएगा उसको जो है वो मुअत्तल किया जाएगा, चाहे वो खवातीन एहलकार हो या मर्द। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया अनुषा। गुलिस्तान जौहर पुलिस की कार्रवाई, खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करने वाला जालसाज गिरफ्तार। मुलजिम गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट्स लगाकर वीडियो अपलोड करता था। मुलजिम से जाली नंबर प्लेट्स वाली 2 गाड़ियां बरामद कर ली गईं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर पुलिस की कार्रवाई सामने आई जिसमें खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करने वाला जालसाज गिरफ्तार हो गया। मुलजिम गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट्स लगाकर वीडियो अपलोड करता था। मुलजिम से जाली नंबर प्लेट्स वाली 2 गाड़ियां बरामद हुई। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने कार्रवाई की है। खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करने वाला जालसाज गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से जाली नंबर प्लेट्स वाली 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। मुलजिम ने गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर टैम्पर्ड किए हुए थे, ये बताया है पुलिस की जानिब से। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने कार्रवाई की है, जालसाज गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करता रहा। मुलजिम गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट्स लगाकर वीडियो अपलोड करता था। मुलजिम के कब्जे से जाली नंबर प्लेट्स वाली 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, गुलिस्तान जौहर पुलिस ने कार्रवाई के बाद मुलजिम को पकड़ा है? जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी और कुछ सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस भी मिली थी जिसमें एक अनस नामी शख्स जो खुद को हुकूमत मशीर जाहिर करता था और हुकूमती नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ जो है वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा था। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुलिस्तान जौहर से जो है मुलजिम अनस को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसकी तहवील से जो 2 गाड़ियां भी जो है पुलिस से बरामद की गई हैं जिनकी जो नंबर प्लेट थी वो भी जाली थी और उसके अलावा उनके इंजन और चेसिस पर भी जो है नंबर टेम्पर्ड किए गए थे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम से जो है मजीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का इस हवाले से मजीद कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश के बाद मुमकिना तौर पर इस तरह की मजीद गाड़ियां भी जो है मुलजिम से बरामद हो सकती हैं। मुलजिम जो है खुद को हुकूमती मशीर जाहिर करके वीडियो डाल के जो है अपने मजमून मकासद की तकमील के लिए जो है उसको इस्तेमाल करता था। मुमकिना तौर पर मुलजिम की तरफ से जो है बहुत सारे लोगों को फ्रॉड का निशाना भी बनाया गया होगा। इस हवाले से भी जो है पुलिस मजीद तहकीक कर रही है। कराची पुलिस के दफ्तरों का बुरा हाल हो गया है। डीएसपी के दफ्तर की छत का बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया। खस्ता हाल छत फॉल्स सीलिंग तोड़ते हुए टेबल कुर्सियों पर गिर गई। डीएसपी रसाला हादसे से 1 घंटा कबल ही दफ्तर से निकले थे। ईद की वजह से दफ्तर में कोई अफसर या एहलकार मौजूद नहीं था। हादसे के नतीजे में दफ्तर के फर्नीचर का नुकसान हुआ। कुछ अरसा कबल एसएसपी एबीएलसी के दफ्तर में भी छत गिर गई थी। छत गिरने से एसएसपी एबीएलसी अब्दुर्रहीम शराजी और कंबो खान मरी जख्मी हुए थे। ईद पर गोश्त खाने में बदपरहेजी से इज्तनाब करें वरना अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं। माहिरीन सेहत ने गोश्त खाते हुए एतदाल इख्तियार करने का मशवरा दिया है। माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर फरीहा कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर लोग बेइख्तियाती करते हैं जिसकी वजह से दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, फूड पॉइजन और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। बड़ी ईद पर मजेदार पकवान के चटपटे जायके, टिक्के, सीख कबाब, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त समेत दीगर अनवाओ इकसाम के खाने ईद उल अज़हा की रौनक समझे जाते हैं। लेकिन ठहरिए, इनसे लुत्फानंदोज होने के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है। ईद उल अज़हा पर मुसलमान जहां जानवरों की कुर्बानी करते हैं वहीं अगला मरहला गोश्त से चटखारेदार खानों का आता है। माहिरीन ने गोश्त खाते हुए एतदाल का मशवरा दिया। डॉक्टर फरीहा कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर लोग बेहतियाती करते हैं जिससे दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, फूड पॉइजन और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। कुछ चीज़ें जो बहुत एहतियात करनी होती है जो कि आपके मैदे को असर ना करें, बहुत आप हैवी ना हो, एकदम चिकनाई का मिकदार आपके खून के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो वक्फा दें। इसको देख के दीवाने नहीं होना कि बस अब हमने आज मटन की दावत है तो फिर बीफ की दावत है, नहीं। पहली एहतियात आपने ये करनी है कि आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे पोर्शन को कंट्रोल करके। दूसरा, आप शामिल करेंगे समझ लें कि बहुत तेल में पका हुआ खाना नहीं। माहिर ग़िज़ाइयत ने मजीद कहा कि गोश्त के साथ सलाद और दही का इस्तेमाल करके मसाइल से बचा जा सकता है। कोशिश करें कि खाने में एहतियात करें, पोर्शन को कंट्रोल करें और अपनी ग़िज़ा में जो है वो जैसे दोपहर का टाइम है या रात का टाइम है उसमें
کھانے کے ساتھ جو ہے وہ دہی کا استعمال اور سلاد سبزیوں کے طور پہ سلاد کا استعمال جو ہے وہ لازمی رکھیں۔ ماہرین کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر چند احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد سے صحت مندی کے ساتھ عید کی خوشیاں دوبالا کی جا سکتی ہیں۔ کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔